फिल्म की शुरुआत बर्फीली दुनिया नाइफलहेम से होती है साल 2054 में, जहां मिकी 17 एक खाई में आंखें खोलता है। उसे जल्दी ही एहसास होता है कि उसकी कम्युनिकेशन और थर्मल सिस्टम्स दोनों खराब हो चुके हैं। जब वो अपनी हालत का जायजा लेता है, उसे पास हाई एक रेस्क्यू शिप दिखाई देता है और वो मदद के लिए पुकारता है। एक आदमी, टीमो, उसकी तरफ आता है और लगता है कि वो मदद करने वाला है, लेकिन जब टीमो मदद करने ही वाला होता है, वो रुक जाता है और मिकी से कहता है कि वो सिर्फ उसका फ्लेम थ्रोअर लेगा, USAY नहीं, क्योंकि अगर मिकी मर गया तो शिप उसकी एक नई कॉपी प्रिंट कर देगी। ये कहकर टीमो चला जाता है। अकेला छोड़ा गया मिकी दूर से कुछ अजीब जीवों को उसे घूरते हुए देखता है और एक दिल धड़कने वाली हकीकत समझ आती है, वो मरने वाला है। अगले दिन मिकी की वॉइस ओवर उसकी वजूद के पीछे का प्रोसेस समझाती है। हर बार जब वो मरता है, उसका जिस्म दोबारा प्रिंट किया जाता है और उसकी शोर एक डिवाइस में, जिसे ब्रिक कहते हैं, स्टोर की जाती है, जो नए वर्जन में इम्प्लांट की जाती है। वो बताता है कि ये टेक्नोलॉजी जमीन के हर कानून के खिलाफ है, इसलिए इसे सिर्फ खला में इस्तेमाल किया जाता है जहां US जैसे एक्सपेंडेबल को खतरनाक मिशंस के लिए बनाया जाता है। इस प्रोसेस के तहत साइंटिस्ट्स पर मुख्तलिफ तजुर्बात करते हैं। USAY शिप के बाहर मौत बार रेडिएशन के सामने लाते हैं। जब वो मर जाता है, वो बस उसकी नई कॉपी प्रिंट कर देते हैं। मिकी फिर बताता है कि वो इस मुश्किल में कैसे फंसा। उसकी परेशानियां तब शुरू हुई जब एक दोस्त ने उसे कर्ज के पैसों से एक नाकाम कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मनाया। आखिरकार उन्हें पकड़ा गया और एक रूथलेस बिजनेसमैन, डैरियस ब्लैंक, के सामने पेश किया गया, एक साइकोपैथ जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। जमीन से भागने के लिए मिकी ने एक एक्सपीडिशन के लिए अप्लाई किया जो एक बर्फीली प्लेनेट को कॉलोनाइज करने के लिए थी। ये ना जानते हुए कि एक्सपेंडेबल होने का मतलब क्या है, उसने एप्लीकेशन दी और तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया। बाद में एक एम्प्लॉय ने समझाया कि एक्सपेंडेबल प्रोग्राम कैसे काम करता है। उसने उसके जिस्म का सैंपल लिया और उसकी यादें ब्रिक में अपलोड कर दी। उसकी तकदीर को स्पेसशिप के अंदर एक्सपेंडेबल बना दिया। क्रू लंच के लिए जमा होता है जब एक आदमी, केनेथ मार्शल, अपना तारुफ कराता है। मिकी क्रू से मिलता है और नशा नाम की एक मेंबर से टकराता है। मार्शल सबको बताता है कि सफर के दौरान खाना राशन होगा जब तक वो बर्फीली प्लेनेट तक नहीं पहुंचे। वो सेक्सुअल एक्टिविटी पर भी पाबंदी लगा देता है, लेकिन मिकी और नशा इस रूल को नजरअंदाज करते हैं और अपना रिश्ता छुपा के चलते हैं। सफर के दौरान मिकी कई बार मरता है और प्रिंट होता है, जबकि वो और नशा अक्सर मुश्किल में पड़ते हैं। एक दिन एक लड़की कई मिकी से बात करने आती है, लेकिन नशा जल भूनकर बीच में आती है और USAY किस करती है। महीनों गुजर जाते हैं और क्रू आखिरकार बर्फीली प्लेनेट पर पहुंचेगा। शुरुआती टेस्ट के लिए मिकी को एटमॉस्फेयर चेक करने के लिए बाहर भेजा जाता है, जहां एक मौतखीज एयरबॉर्न पैथोजन का पता चलता है और मिकी इस इन्फेक्शन से मर जाता है। जल्दी ही उसे दोबारा प्रिंट किया जाता है। मिकी 13, 14, 15 और 16 को टेस्ट सब्जेक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वायरस का इलाज ढूंढा जा सके। कई नाकाम कोशिशों और बेशुमार मौतों के बाद टीम एक वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाती है। जब क्रू बर्फीली प्लेनेट की खोज शुरू करता है, उन्हें एक गहरी खाई में एलियन स्पीशीज मिलती है। भागने की कोशिश में एक क्रू मेंबर मर जाता है। शिप पर वापस मार्शल गुस्से में मिकी को डांटता है, कह के एक एक्सपेंडेबल होने के नाते उसे मरना चाहिए था। सजा के तौर पर मिकी को 14 घंटे काम करना पड़ता है और उसका खाना आधा कर दिया जाता है, जब तक वो अन्य जीवों का सैंपल न ले आए। एक दिन काम के दौरान खाना खाते हुए मिकी 17 अचानक गिर जाता है और एक खाई में जा पड़ता है। यह सीन फिल्म के शुरुआत जैसा है, लेकिन इस बार जब वो उठता है, USAY एहसास होता है कि वो जिंदा है। हैरत से एलियन स्पीशीज USAY अटैक करने के बजाय खाई से निकलने में मदद करती है और बर्फीली जमीन में गायब हो जाती है। जब वो संभलता है, मिकी एक करीबी व्हीकल देखता है, उसमें चढ़ जाता है, कपड़े बदलता है, अपने क्वार्टर्स में वापस जाता है और आराम करने की तैयारी करता है, लेकिन देखता है कि उसका नया वर्जन, मिकी 18, पहले से ही प्रिंट हो चुका है। ये सोच करके वो मर गया था। मिकी 17 को एक दिल धड़कने वाली बात समझ आती है, क्रू ने प्रोटोकॉल तोड़ा है, उसके दो वर्जन एक साथ नहीं होने चाहिए। कुछ करने से पहले मिकी 18 अचानक USAY डंबल से मार देता है और बेहोश कर देता है। इस दौरान जमीन पर प्रिंटिंग मशीन के RD डिपार्टमेंट से सवाल होता है कि क्या इस टेक्नोलॉजी के मिसयूज को रोकने के लिए सेफगार्ड्स हैं। कंट्रोल ना होने के खतरत पैदा होते हैं।
मिकी एक साइंटिस्ट मनोवा की कहानी सुनाता है, एक जीनियस लेकिन पागल आदमी। जब पुलिस ने मनोवा के घर पर रेड की, उन्हें एक नहीं दो आइडेंटिकल वर्जन्स मिले, लेकिन तीसरा मनोवा अभी भी फरार था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कत्ल के लिए कर रहा था। आखिरकार तीनों मनोवा पकड़े गए, जिसके बाद एक सख्त कानून बना, नो डुप्लीकेट्स एक साथ नहीं होने चाहिए। शिप पर मिकी 18 बेहोश मिकी 17 को ट्रैश कैन में डाल देता है USAY डिस्पोज करने के लिए, लेकिन मिकी 17 पहले से जाग चुका है। चुपके से अपने पुराने वर्जन्स के पर्सनालिटीज का जायजा ले रहा है। जब मिकी 18 USAY ब्रॉयलर में डालने जाता है, मिकी 17 अचानक एक्शन में आता है और USAY डंबल से मारने की कोशिश करता है। मिकी 18 जल्दी काउंटर करता है, उसे दबोचता है और ब्रॉयलर के करीब ले जाता है। परेशान मिकी 17 नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकी 18 सुनने को तैयार नहीं। जब वो उसे खत्म करने वाला होता है, कोई आता है और मिकी 18 जल्दी मिकी 17 को वहां से हटा देता है ताकि शक ना हो। इस दौरान टीमो वापस आता है और क्रू को ड्रग्स बेचने लगता है। मिकी 18 इसे देखता है, टीमो से टकराता है और उसे ब्रॉयलर की तरफ धकेल देता है। मिकी 17 रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम होता है। तनाव बढ़ता है जब मिकी 18 एक मेटल रोड उठाता है और टीमो को भी ब्रॉयलर में डालने की कोशिश करता है, इससे पहले कि वो कामयाब हो। नशा और एक और क्रू मेंबर वक्त पर आते हैं और लड़ाई रोकते हैं। मिकी 18 और नशा साथ में उसके क्वार्टर्स की तरफ चल देते हैं। जब मिकी 17 उनका पीछा करने लगता है, एक क्रू मेंबर USAY बताता है कि उसे मार्शल के साथ डिनर पार्टी के लिए बुलाया गया है। डिनर पर मिकी 17 हफ्तों की सख्त राशंस के बाद खाना खाने से नहीं रुक पाता। हैरत से मार्शल उससे माफी मांगता है कि उसने USAY बुरा ट्रीट किया। शाम के दौरान एक और क्रू मेंबर आती है और जमात में शामिल होती है। डिनर पार्टी में मार्शल कई की एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस की तारीफ करता है, अपना असली इरादा जाहिर करता है। वो चाहता है कि कई बेबी मशीन बने ताकि कॉलोनी सर्वाइव कर सके। घिन आती हुई कई USAY तुरंत शट डाउन करती है और फोकस मरहूम सोल्जर्स को याद करने पर ले जाती है। सबसे दुआ में शामिल होने को कहती है। जब क्रू सर झुकता है, मिकी 17 अचानक कई करने लगता है। परेशान मार्शल साइंटिस्ट्स को बुलाता है, जो बताते हैं कि ये एक ग्रोथ हार्मोन का साइड इफेक्ट है जो उन्होंने छुपके से उसे दिया था। उसकी तकलीफ कम करने के लिए वो USAY पेन किलर देते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। दर्द बढ़ता है और मिकी 17 चीखने लगता है। परेशान मार्शल गुण निकल कर उसे खत्म करने की तैयारी करता है, इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाए। कई बीच में आती है, उसे रोकती है और मिकी 17 को अपने कमरे में ले जाती है। कई अपने क्वार्टर्स में मिकी 17 को जमीन से लाई चाय ऑफर करती है। जब दोनों करीब आते हैं और इंटीमेट होने वाले होते हैं, मिकी को नशा याद आती है और वो पीछे हट जाता है, अपने कमरे में वापस जाने का फैसला करता है। जब वो निकल रहा होता है, नशा उन दोनों को साथ देखती है और हंसने लगती है। मजाक में उनके जिस्मों पर 17 और 18 लिख देती है। मिकी 17 जल्दी समझ जाता है कि नशा और बाकी लोग ड्रग्स के नशे में है। जब वो और नशा मेकिंग आउट शुरू करते हैं, कई अचानक अंदर आती है और दो मिकी को सामने देखकर हैरान हो जाती है। वो अनोमली रिपोर्ट करने के लिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन नशा USAY रोक लेती है। मौका देखकर कई एक बोल्ड प्रपोजल देती है। वो कहती है कि नशा मिकी 18 रखे और वो मिकी 17 ले लेगी। गुस्से में नशा, जो अभी भी नशे में है, अग्रेसिव हो जाती है। इस दौरान मिकी 17 और मिकी 18 में गर्मागर्म बहस शुरू हो जाती है। ये झगड़ा हाथ से निकल जाता है जब मिकी 18 गुस्से में अंधा गुण उठाता है और मार्शल को मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ता है। उस वक्त मार्शल एक अजीब चट्टान के फॉर्मेशन के बारे में स्पीच दे रहा होता है जब एक क्रू मेंबर अचानक चट्टान में एक जीव को हिलते हुए देखता है। अफसरा फैल जाता है जब मिकी 18 मार्शल पर गुण तन देता है, ट्रिगर दबाने के लिए तैयार, इससे पहले कि वो गोली चलाए। एक और क्रू मेंबर USAY टैकल करता है और ज्यादा पैनिक फैल जाता है जब क्रू एलियन जीव को पकड़ने की कोशिश करता है। मार्शल मिकी 17 को देखता है और उसे हंट में शामिल होने का हुक्म देता है। हुल्लर के दौरान मिकी 18 को मार्शल को कत्ल करने का एक और मौका मिलता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, मार्शल आखिरकार इम्पॉसिबल को नोटिस करता है। जब टेंशन थोड़ी थमी लगती है, एक और जीव अचानक टूटी हुई चट्टान से निकलकर मार्शल पर झपटता है। घबराहट में वो तुरंत उसे मारने का हुक्म देता है और क्रू गोली चलाकर उसे धैर्य कर देता है।
मुसीबत थोड़ी देर के लिए हाल हो जाती है, लेकिन मार्शल का ध्यान दोबारा डुप्लीकेट्स पर जाता है। प्रोटोकॉल के खिलाफ काम को समझकर वो सख्त हुक्म देता है मिकी 17 और मिकी 18 को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। शिप के जेल में बैंड मिकी 17 और नशा गुजरे वाकियात पर गौर करते हैं। उन्हें एक हैरत अंगेज बात समझ आती है, नेटिव जीव वही थे जिन्होंने मिकी 17 को खाई से बचाया था। उनके ख्यालात में रुकावट तब आती है जब टीमो वापस आता है, ये खुलासा करते हुए कि यूएसएवाई डैरियस ब्लैंक ने भेजा है एक जालिम मिशन के लिए। यूएसएवाई मिकी की एग्जीक्यूशन की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, मिकी 18 और नशा अस पर हमला करते हैं। टीमो और उसके साथी को हरा देते हैं। वो जेल से निकल जाते हैं, लेकिन उनकी आज़ादी ज्यादा देर नहीं चलती। सिक्योरिटी उन्हें जल्दी पकड़ लेती है और उन्हें एग्जीक्यूशन की सजा सुनाई जाती है। जब उन्हें उनकी तकदीर की तरफ ले जाया जा रहा होता है, वो कुछ दिल धड़कने वाला देखते हैं। नेटिव जीवों का एक बड़ा झुंड शिप के चारों तरफ जमा हो गया है। एक क्रू मेंबर बताता है कि जब से बेबी जीव पकड़ा गया, वो बिना रुके रो रहा है। इस दौरान शिप के अंदर मार्शल की बीवी दिलसोजी से जीव की दम काट देती है और यूएस से सूप बनाती है। मार्शल आता है और कंट्रोल रखने की कोशिश में मिकी 18 को मार्क करता है ताकि यूएसएवाई मिकी 17 से अलग किया जा सके। अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए वो मिकी की यादें ब्रिक से डिलीट कर देता है, उसके माजी के अहम हिस्सों को मिटा देता है। नशा आगे बढ़कर मिकी 18 का जोर से दिफा करती है, कह के वही था जिसने दूसरा जीव पहले देखा, लेकिन मार्शल उसकी बात काट देता है और जंग की तैयारी पर फोकस करता है। नशा पीछे नहीं हटती, वो कहती है कि नेटिव जीव यूं नहीं चाहते, वो सिर्फ तब लड़ेंगे अगर उन्हें उकसाया गया। एक साइंटिस्ट एक अल्टरनेटिव ताजवीज देता है, वो ट्रांसलेटर से जीवों से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। मार्शल इस आइडिया को मजाक में उड़ा देता है, लेकिन तभी कैप्टिव जीव यूएसएवाई क्रू के सामने शर्मिंदा कर देता है, उसके सब्र को हद तक ले जाता है। गुस्से में वो नशा से बहस करता है। नशा पीछे नहीं हटती, उसे पूरी तरह शट डाउन कर देती है। दबाव में मार्शल एक जालिम फैसला करता है, वो जीव को बंद कर ब्रॉयलर में फेंकने का हुक्म देता है। जब वो गिरता है, नशा फौरन रिएक्ट करती है और अपने मुंह से उसे पकड़ लेती है ताकि उसे बचाया जा सके। इस दौरान एक क्रू मेंबर छुपके से पूरा सीन रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, मार्शल की जुल्म की साफ सबूत हासिल करते हुए नेटिव जीवों को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। मार्शल अपने क्रू को एक जहरीली गैस डिप्लॉय करने का हुक्म देता है ताकि उनका खात्मा हो। उसकी बीवी हमेशा जालिम से एक ट्विस्टेड गेम बनाने की तजवीज देती है जो 100 जीवों की दुम में लाएगा। वो जिंदा रहेगा, हारने वाला मरेगा। बिना सोचे वो मिकी 17 और मिकी 18 को रैंप से धकेल देते हैं और बर्फीली जंगल में भेजे देते हैं। जाने से पहले एक हमदर्द साइंटिस्ट छुपके से मिकी 17 को एक प्रोटोटाइप ट्रांसलेटर दे देता है। जब वो प्लेनेट के इलाकों में गहराई तक जाते हैं, वो नेटिव जीवों के गढ़ तक पहुंचे और उनके लीडर से सामना होता है। ट्रांसलेटर के जरिए मिकी 17 लीडर का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे पहले बचाया और फौरन चेतावनी देता है कि इंसान मौतबा गैस छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। लीडर के पास अपना सवाल है, उन्होंने उनके एक जीव लिको को क्यों मारा? मिकी 18 हमेशा सिनिक पूछता है कि अगर वो और नेटिव बच्चों को मार दे तो क्या होगा। लीडर का जवाब दिल धड़का देने वाला है, अगर इंसान एक और छोटी जान लेते हैं तो जीव इस प्लैनेट पर हर इंसान का खात्मा कर देंगे। बात करते हुए वो एक जोरदार हाई फ्रीक्वेंसी चीख निकलता है, इतनी शिद्दत वाली कि इंसान फौरन मर सकते हैं। हालत की नज़ाकत समझकर मिकी 17 इशारा करता है कि उन्हें पकड़ा गया बेबी वापस नेटिव जीवों को देना होगा। इस दौरान शिप पर मार्शल का एडवाइजर कहता है कि मार्शल को नेटिव लीडर से बात करनी चाहिए, मिकी 17 को नहीं। हमेशा कंट्रोल चाहता मार्शल हालत से निपटने के लिए निकल जाता है और वक्त के लिए अपनी बीवी को कमांड दे देता है। नेगोशिएशन साइट पर नेटिव लीडर एक सख्त अल्टीमेटम देता है, दोनों मिकीज में से एक को मरना होगा। बदले के तौर पर शिप पर नशा वक्त खत्म होता देख मार्शल की बीवी को गर्दन से पकड़ती है और मांग करती है कि बेबी उसके लोगों को वापस किया जाए। जब वो उसे छोड़ती है, मार्शल की बीवी जवाबी हमला करती है, नाइफ से कमांडर का हाथ काट देती है। जद्दोजहद में बेबी को बांधी रस्सी छूटने वाली होती है, लेकिन नशा वक्त पर उसे पकड़ लेती है और बच्चे के साथ भाग जाती है। जब तनाव बढ़ता है, नेटिव लीडर और मार्शल दोनों युद्ध के लिए तैयार होते हैं। जान शुरू होने से पहले
नशा आती है और बेबी को अमन की निशानी के तौर पर पेश करती है। लीडर अपने बच्चे को वापस देखता है और अपने लश्कर को रोक देता है, ये समझ कर के सिर्फ एक डुप्लीकेट जिंदा रह सकता है। मिकी 18 खुद को कुर्बान कर देता है। 6 महीने बाद एक मीटिंग में मिकी 17 सोचता है कि कितना कुछ बदल गया है। जंग कभी नहीं हुई और इंसान और नेटिव जीवों के बीच अमन पसंद बातचीत शुरू हो गई है। इस कामयाबी के बावजूद USAY अजीब वजह ख्वाब सताते हैं। मार्शल और उसकी बीवी के मौत से वापस आने की तस्वीरें। मीटिंग के खत्म होने पर क्रू मिकी 17 के IRD गिर्द जमा होता है। उसके सब कुछ के लिए शुक्रिया अदा करता है। अमन अभी के लिए कैम हो गया है।